अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ले चलेंगे यूरोप में वाक़ एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क लिथुआनिया की सैर पर। पहले आपके साथ इस मुल्क के बारे जनरल मालूमात शेयर की जाएंगी और आखिर में हम घूम फिर कर इसकी गलियों की सैर करेंगे। लिथुआनिया का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया है। इसकी सरहदें शुमाल में लटविया, जुनूब मशरिक में बेलारूस, जुनूब में पोलैंड और जुनूब मगरिब में रूस के साथ मिलती हैं। 65,300 मुरब्बा किलोमीटर पे फैला लिथुआनिया रकबे के लिहाज से दुनिया का 124वां और यूरोप का 23वां बड़ा मुल्क है। 2023 में इसकी आबादी करीब 27,18,000 है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 142वां और यूरोप का 31वां बड़ा मुल्क है। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 43 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। लिथुआनिया का कॉलिंग कोड +370 है। ट्रैफिक यहाँ दाएं तरफ चलती है। मजहबी एतबार से इसकी 93% आबादी ईसाई मजहब की पैरोकार है। बाकी के मगरबी ममालिक की तरह इनका भी मजहब से बराए नाम का एक कल्चरल रिश्ता ही है जो मगरिब की हुकूमतें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। वरना हकीकत में तालीम और दिमाग का इस्तेमाल आम होने के बाद अब सारे मगरिब में ही लोग बेतों के मज़ाहिब से आजिज़ आकर इल्हाद की तरफ जा रहे हैं। हमारे अपने चर्च ठीक हों तो इस्लाम जो नेचुरल मजहब है उसके लिए मगरिब में अब ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, मगर अफसोस के अपने करतूत ठीक नहीं है। दूसरा बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम है, ताहम मजमूई लिहाज से तादाद बहुत कम है। ये तातारी सुन्नी मुसलमान हैं जो कुल आबादी का 0.1% है। ये किसी दौर में लिथुआनिया के शहजादा वाइटोटस की दावत पर लिथुआनिया का बैरूनी हमलों से दिफा करने आए थे। यही वजह है कि यहाँ चर्च और मस्जिद दोनों वाइटोटस के नाम पर मिल जाती हैं। इन मुसलमानों की यहाँ काफ़ी इज्जत की जाती है। हत्ता के वाइटोटस की 500वीं बरसी पर लिथुआनियन हुकूमत ने मुसलमानों को एक नई मस्जिद गिफ्ट की थी जिसका नाम वाइटोटस मस्जिद है। लिथुआनियन इस मुल्क की कौमी ज़ुबान है जो यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दूसरे पड़ोसी ममालिक की तरह लिथुआनिया पर भी सोवियत यूनियन का कब्जा रहा है जिसके टूटने पर 6 दिसंबर 1991 को आज़ाद हुआ था। विल्नियस लिथुआनिया का दारुल हुकूमत है जो इसका सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर भी है। यूरोपियन यूनियन की मुश्तरका करेंसी यूरो ही लिथुआनिया की ऑफिशियल करेंसी है। 1 यूरो की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 318 रुपये, इंडियन करेंसी में 90 रुपये, बांग्लादेशी करेंसी में 120 टका और अफगान करेंसी में 97 अफगानी है। लिथुआनिया तालीम में बहुत आगे है जो यहाँ मुकम्मल फ्री है। लिथुआनिया का लिटरेसी रेट 100% है। कुदरती मनाजिर और लैंडस्केप के एतबार से लिथुआनिया एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जिस पर कुदरत ने खूब इनायात कर रखी हैं। इसके किसी गांव की सैर को भी जाएं तो वहीं रह जाने को दिल करता है। यहाँ की हरियाली, खूबसूरत हरे भरे जंगलात देखने वालों के दिल मोह लेते हैं। अगर लिथुआनिया को फिजा से देखा जाए तो सारे का सारा सरसब्ज जन्नत लगता है क्योंकि मुल्क का 40% हिस्सा जंगलात यानी सरसब्ज दरख्तों से घिरा हुआ है। बाकी की सारी सरजमीन भी हरी भरी ही नजर आती है। लिथुआनिया औरतों को वोटिंग का हक देने वाले पहले ममालिक में से है। यहाँ की फीमेल पॉपुलेशन एजुकेशन से लेकर काम काज और रोजगार के तमाम शोबों में बराबर की शरीक होती है। लिथुआनिया को झीलों और दरियाओं का देश भी कहा जाता है क्योंकि इस छोटे से मुल्क में 3000 से भी ज़्यादा झीलें और 10,000 से भी ज़्यादा दरिया और नदियाँ मौजूद हैं जो इसकी ज़रखेज़ी, हसीन मौसम और पुरकशिश नज़ारों को खूब से खूब तर बनाते हैं। 2023 में लिथुआनिया की सालाना GDP $71 बिलियन और कम से कम फी का सालाना आमदनी $28,000 है। लिथुआनिया अफगानिस्तान से 1.5 घंटा पीछे, पाकिस्तान से 2 घंटे, इंडिया से 2.5 घंटे और बांग्लादेश से 3 घंटे पीछे है। लिथुआनिया का फासला पाकिस्तान से 4,498 किलोमीटर है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कोई सजेशन, कोई कमी पेशी हो तो भी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अब आइए इसके शहरों में घूम फिर के देखते हैं ये लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं।